ये टीम है वो फीडबैक ले कोच से, कोच की भी सुने, ऐसा नहीं कि लड़ाई मार कुटाई चलती रहे, घसुड़ मुक्की चलती रहे, इज्जत एक दूसरे की होनी बड़ी जरूरी है। बट कोच को मालूम होना चाहिए कि मुझे अब कहां पीछे जाना है, नहीं अब ये कप्तान की चलेगी, ऑन द फील्ड कप्तान चलाता है। बट मैंने ना इस टेस्ट मैच में कमेंट्री भी बड़ी ध्यान से सुनी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो एक कमेंटेटर थे और एक्सपर्ट एज मतलब वो न्यूज चैनल्स पे आते थे, वो इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ बोला हुआ उन्होंने पहले कि उन्होंने दुश्मन बहुत बनाए हुए हैं। और जब फिर मैं कमेंट्री सुनता हूं अभी जो होती हैं, क्योंकि अब हम भी तो यार 2-2 घंटे के शो करते हैं भाई। निखिल आपने 4 बातें आज बोली, 4 बातें डिफरेंट कल बोलोगे। और मुझे लगता है गौतम गंभीर को ना दोज थिंग्स कम बैक, दे हॉन्ट हिम, दे बाइट हिम। मुझे लगता है कि कुछ कमेंटेटर्स ना तैयार रहते हैं कि कुछ गलत हो और नजला गौतम गंभीर पे। मसलन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब सुंदर से बॉल नहीं डलवाया जा रहा था, आई थिंक 62-63 ओवर्स हो चुके थे, तो मैं कमेंट्री सुन रहा था, तो बात चली और सब हैरान है। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, कप्तान यंग है, नया कप्तान है, यंग कप्तान है, मैं कप्तान की जिम्मेदारी मानता ही नहीं। उन्होंने सीधा बोला, मैं जिम्मेदारी मानता हूं गौतम गंभीर की, वो कोच है, वो क्यों नहीं कह रहे हैं। यार मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार मैं तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला हूं भाई, मैं तो रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेला हूं, बट जितनी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूं वो मुझे याद है। अंडर 15 में मैंने कप्तानी की चंडीगढ़ की, और मेरे फादर और जो कोच थे तो वो बाहर से बताते थे, ओ अनु बॉल करा लो, अनु बॉल करा लो, है ना। फिर आप जब 16 के होते हो, 19 के होते हो, यू आर ऑन योर ओन, फिर वो स्ट्रैटेजीज बनती हैं। टेस्ट क्रिकेट में पर्ची भेजेगा कोई कि वॉशिंगटन सुंदर से बॉल डलवाओ। तो मुझे ये लगता है गौतम गंभीर ना समहाउ और फायरिंग लाइन में रहते हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये टेस्ट इंडिया हार गया होता, 4-1 ही हार रहा था आपने, मैं निखिल मुझे लगता है कि गौतम एज टेस्ट कोच शायद इस सीरीज के बाद आपको नजर ना आते। नहीं, पहली बात तो ये तो आपने जैसे बताया, इससे तो दर्शाता है ना कि फिर आपको हर ओपिनियन सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। वो जो चीज़ आप सुनते हो वो आपको गौतम की ये दिक्कत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो हम ओपिनियन बनाते हैं या दर्शक या कोई है, तो इसका मतलब ये भाई फर्ज करें उन्होंने कई चीज़ें बोल दी किसी के बारे में, वो आज नाराज़ है, तो फिर वो भी तो सही नहीं कर रहे ना उनके खिलाफ ये मौका ढूंढते हुए कि यार मैंने आज बदला लेना है। तो आप फिर क्रिकेट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बट गौतम ने भी बहुत कुछ मतलब इतने कमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो इंतजार करते हैं। नहीं तो ठीक है, बट उससे फिर क्रिकेट का तो भला नहीं हो रहा ना, मेरा ये कहने का मतलब है। तो फिर आप सोशल मीडिया उठा के देख लो। सोशल मीडिया से आप टीम नहीं चला सकते। राहुल द्रविड़, हम और आप मिले उनको कितनी बार। राहुल द्रविड़ के साथ तो चलो यार मेरे से एक दिन बड़े हैं, तो बचपन में चलो यार एक दिन बड़े हैं वो, तो फिर करते करते चलो आप जो क्रिकेट खेलते हो थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर वो जब उनका करियर एज इंटरनेशनल प्लेयर, हमारा एज जर्नलिस्ट, करते करते कितना ट्रैवल किया। तो राहुल द्रविड़ हमें मिले दुबई, ये बात है 21 की बात है, नहीं सॉरी 22 की बात है, 22 की बात है। एशिया कप ही था शायद, एशिया कप, वो जो 20 ओवर वाला एशिया कप हुआ था। तो राहुल द्रविड़ ऐसे मिले हमें, मैं और निखिल दोनों थे, तो बात चली स्पोर्ट्स तक। और राहुल द्रविड़ खुद देखो कमेंट्री भी कर चुके हुए हैं वो, तो उन्होंने बताया अच्छा मुझे तो वो है ही नहीं, ट्विटर पे नहीं है, उनको सोशल मीडिया नहीं पता। हालांकि मुझे मालूम है कि कुछ इंग्लिश वेबसाइट जो हैं वो जब खेलते थे तब से वो फैसिनेटेड थे, और कुछ वो अखबार और कुछ वेबसाइट्स जो थे वो जर्नलिस्ट वो फिर बने ही महामठाधीश वहां से, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने बोल दिया यार क्या आर्टिकल लिखा है, वो सब भी हुआ। बट द पॉइंट इज कि राहुल द्रविड़ को कुछ पता ही नहीं था मीडिया में क्या चल रहा है, उनको कभी पता ही नहीं होता था। हाँ वो हो सकता है बाद में एज कोच अखबारें पढ़ते हो या फीडबैक लेते हो, बट कम से कम वो ट्विटर पे नहीं थे, वो इंस्टाग्राम पे नहीं थे जहां पे सबसे ज्यादा गालियां पड़ती हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं काम करता हूं, आप मैसेज देखते हो ना, थोड़ी देर बाद आपको दिल करता है मैं काम करता हूं, कहीं कुआं ढूंढता हूं, उसमें डूब के मर जाता हूं, क्योंकि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूं। और उनको सबसे बड़ी बात थी डिजिटल मीडिया का नहीं पता था, मतलब हम भी डिजिटल मीडिया ही हैं, उनको यह भी नहीं पता था कि हर रोज वहां पे गाली पड़ेगी। तो गौतम ऑन द अदर हैंड हैज बीन हाइपर एक्टिव ऑन ट्विटर। नहीं बट वो ओपिनियन देते हैं, जरूरी थोड़ी पढ़ते हैं लोग क्या क्या लिख रहे हैं या उनके बारे में या उनको क्या
अस्सलामुअलैकुम जी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच। ये मैच सिर्फ एक आम मैचों की तरह मैच नहीं था, बल्कि ये मैच तय करता कि इंडिया जीतेगा या फिर इंग्लैंड। जैसा कि हम देख रहे थे कि ये मैच इंग्लैंड बहुत ही आसानी से इंडिया के हाथों से निकाल के ले जाने वाला था, लेकिन द लेजेंडरी बॉलर इंडिया के मोहम्मद सिराज ने काया ही पलट कर रख दी और उन्होंने 5 विकेटें लेकर इंग्लैंड को चलता किया। क्योंकि चौथे दिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड को 35 रन चाहिए थे और इंडिया को 3 मेन प्लेयरों की विकेटें चाहिए थीं, जिनमें जो रूट और हैरी ब्रूक शामिल थे, क्योंकि ये दोनों पहले ही 100+ रन स्कोर कर चुके थे और अगर इन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिलती ये 35 रन भी स्कोर कर जाते। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और उस दिन बैड लाइट की वजह से मैच को मजबूरी की वजह से रुकवाना पड़ा और ये ब्रेक इंडिया के लिए गुड लक साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेल रहा था और उन्होंने बाकी सारे स्कोर बनाए थे, उनके लिए 35 रन क्या चीज़ थी। लेकिन इंडिया उस दिन थक चुका था। मैच डिसमिस होता है और अब 5वें दिन जैसे ही 3 बजे मैच स्टार्ट होता है तो मोहम्मद सिराज धुआंधार बॉलिंग करके इंग्लैंड को धूल चटाते हैं और देखते ही देखते उनकी 9 विकेटें गिर जाती हैं और अब सिर्फ इंडिया को 1 विकेट चाहिए थी और इंग्लैंड को सिर्फ 1 छक्का चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई प्लेयर नहीं बचा था जो कि बैटिंग कर पाता, क्योंकि आखिरी 2 तो सिर्फ बॉलर थे। और इसी बात का मोहम्मद सिराज ने फ़ायदा उठाया और उसकी विकेट भी निकाल डाली और इंडिया ये सीरीज़ जीत गया। देखा जाए तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ तो नहीं जीता, लेकिन ये जीत उनके लिए उससे भी बढ़कर थी, क्योंकि ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। जैसा कि आप जानते हैं कि जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इस सीरीज़ में खेले हैं, उन्होंने आगे के लिए भी अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। लेकिन अब देखना ये है कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और अब इंडिया एशिया कप खेलने के लिए रेडी होता है या फिर नहीं, क्योंकि पहले तो बीसीसीआई के चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर होगा और वो भी 16 और 13 अक्टूबर को। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए